रोहतास जिले का मतगणना केंद्र जहां पर ईवीएम मशीनों को स्टोर करके रखा गया है। अचानक रात 11:30 के आसपास एक ट्रक वहां पर अंदर घुसती है। आरजेडी के समर्थक हंगामा करते हैं कि ईवीएम मशीनें बदली जा रही हैं। निर्दल प्रत्याशी ज्योति सिंह वहां पर चली आती हैं। ज्योति सिंह आती हैं, जो आरजेडी के कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं। वहां पर हंगामा मचता है और इसके बाद ज्योति सिंह कहती हैं कि हमने सवाल पूछा तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। यह सब कुछ रात में हो रहा था। प्रशासन का कहना है कि अफवाह फैलाई गई। आपके मन में भी सवाल आएगा कि आखिरकार उस ट्रक के वीडियो वायरल है तो आखिरकार वो ट्रक वहां पर क्यों गया। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन उन तमाम लोगों के सामने ट्रक में जो बक्से लादे गए थे, टीन के बक्से, उन एक एक बक्सों को खोल करके दिखाया गया। उस बक्से के अंदर कुछ नहीं था, वो बक्सा एकदम खाली था। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई गई। अब क्या वाकई में इस बात की स्क्रिप्टिंग तैयार की गई है कि अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम पर दोष डाल करके जो हमारी रणनीति है उसको कहेंगे कि वो ठीक था, ईवीएम मशीनों को ही बदल दिया गया, छेड़छाड़ कर दी गई। आरजेडी भ्रामक खबर को बड़ी तेजी से प्रमोट करती है और अपने समर्थकों को उग्र कर देती है। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तमाम सीसीटीवी कैमरे, तमाम अलग अलग प्रत्याशियों की पहरेदारी और इन तमाम चीजों के बाद प्रशासन की मुस्तैदी, क्या वाकई में आज के जमाने में जब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है कैमरे वाला, हर कोई वीडियो बना लेता है, यह संभव है कि ईवीएम मशीनें बदल दी जाएंगी? इसका जवाब है कि शायद यह बड़ा कठिन है, असंभव सा है। होता क्या है कि रात 11:30 बजे सासाराम में एक ट्रक मतगणना केंद्र के अंदर घुसती है। अब वहां पर हंगामा मच जाता है कि ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है और उन मशीनों को ला करके वहां पर रखा जा रहा है जिसमें केवल बीजेपी का वोट है। अब आप इस बात को समझिए, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी जो सासाराम जिले में काराकाट पड़ता है, उसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी वहां पर चली जाती हैं और ज्योति सिंह के ऊपर एक एफआईआर पहले से हो चुका है। एक एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि उनके होटल पर छापा पड़ा तो मालूम चला कि जब मतदान होता है तो उसके बाद से जो आचार संहिता का कुछ नियम है, जो इलेक्शन कमीशन का कुछ नियम है, जो उस नियमों को नहीं मानता उस पर कार्रवाई होती है। नियम यह है कि कोई बाहरी व्यक्ति अब उस क्षेत्र में नहीं रुकेगा। प्रत्याशी के साथ जो गाड़ियां रहेंगी उन गाड़ियों के लिए परमिट पहले से लिया जाएगा। जब प्रशासन वहां पर जाती है तो देखती है कि 17-18 लोग एक होटल में बने हुए हैं ज्योति सिंह के साथ, जो कि आवश्यक जितने लोग चाहिए, जितनी गाड़ियों की परमिशन थी, उन गाड़ियों के अलावा ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा लोग थे। लिहाजा प्रशासन से वहां पर ज्योति सिंह उलझती भी हैं, उलझ करके कहती हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद एक एफआईआर हो चुका है। अब ज्योति सिंह वहां पर जाती हैं, हंगामा बढ़ता है। जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो जाते हैं, जो जन सुराज के कैंडिडेट हैं वो जाते हैं। हंगामा मचता है, हंगामा बढ़ता है तो वहां पर लाठी चार्ज होती है। लाठी चार्ज करने के बाद ज्योति सिंह कहती हैं कि हमने सवाल पूछ दिया तो लाठी चार्ज किया गया, लाठियों से पीटा गया, लाठी से मारा गया। जबकि असल तौर पर वहां पर हुआ यह था कि जो बक्से थे वो खाली थे, वहां पर ईवीएम मशीनें अंदर नहीं लाई गई थी और प्रशासन को इस बात का डर था कि ये अफवाह फैलाई जाएगी, तो अफवाह अगर फैलेगी तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ट्रक का एक एक जो टीन का डब्बा है उसको उतार कर उनको दिखाती है। सारे के सारे खाली थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब वो खाली ही थे तो वो खाली डब्बे वहां पर लाए क्यों गए? दरअसल होता क्या है कि ईवीएम मशीनें जब गिनती हो जाती है तब उसके बाद से उसको सुरक्षित उसी डब्बे में रखा जाता है और वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक उसको जमा करना होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि वोट पड़ा और ईवीएम मशीनें उसके बाद गिनती के बाद फेंक दी जाती हैं या वहीं छोड़ दी जाती हैं, जबकि उसको वापस से डब्बे में रख करके वापस लेकर के जाया जाता है। वो डब्बे इसलिए वहां पर लाए गए।
जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक 10 तारीख को वो डब्बा पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश जब डब्बे को लेकर के आया जा रहा था वो टीन का बक्सा, तो लेट हो गया। और लेट हो जाने के कारण जो ट्रक थी वो ट्रक जरा एक दिन की देरी से पहुंची। जब वो ट्रक वहां पर पहुंची तो इस बात को लेकर के हंगामा मचा दिया गया कि वहां पर ईवीएम मशीनें बदली जा रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा अपने ऑफिशियल फेसबुक से, अपने ऑफिशियल एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उससे इस बात को प्रमोट किया। अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वहां पर डटे रहो। इन तमाम चीजों के बाद प्रशासन, जो डीएम होती हैं, एसपी होते हैं, वो खुद वहां पर पहुंचते हैं और एक एक करके दिखाते हैं कि ये बक्सा खाली है, बक्से के अंदर कुछ नहीं है। इसके बावजूद जब वो लोग नहीं मानते तो वहां पर लाठी चलाई जाती है, वहां पर लाठी चार्ज होता है, जिसको ज्योति सिंह कहती हैं कि हमने सवाल पूछ दिया तो लाठियां चलाई गई और कहा गया कि एफआईआर करके जेल के अंदर डाल देंगे। फिलहाल जो ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है, अब सेकेंड फेज के वोटिंग के बाद इस बात को लेकर के बड़ी हवा फैलाई जा रही है। यह हवा वाकई में हमें तार्किक इसलिए लग रहा है क्योंकि अब जब अगर आरजेडी चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, तो इसका दोष किसके सर पर मढ़ा जाएगा? चूंकि बार बार ऐसा हो रहा है तो दोष तो किसी के सर पर मढ़ा जाना ही है। तो किसी व्यक्ति विशेष से बेहतर है कि मशीन के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए और कहा जाए कि ना, हमने वोट तो लाया ही, लेकिन वोट को ईवीएम मशीनें बदल करके बदल दिया गया। केवल बीजेपी के ही वोट वहां पर डाल दिए गए, जेडीयू के वोट डाल दिए गए और इसीलिए हम चुनाव हार गए। बाकी जो सासाराम की कहानी थी खाली बक्से की, जिसको ईवीएम मशीन बना करके सोशल मीडिया पर फैला दिया गया, हमने वो कहानी आपको बताई है। ज्योति सिंह कहती हैं कि लाठीचार्ज हुआ, हमने वो कहानी बताई और ज्योति सिंह के ऊपर एक एफआईआर प्रशासन कर चुका है। वो एफआईआर क्यों हुआ है इसके बारे में भी आपको बताया। बाकी अन्य कोई जानकारी ईवीएम मशीनों को लेकर, चूंकि 24 घंटे पहरेदारी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच के कारण कोई एक कैमरा, मतलब कि एक मतगणना केंद्र पर अगर 10 कैमरे लगे हैं तो कोई एक कैमरा जो है वो 2 मिनट के लिए बंद हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि कैमरा बंद करके गड़बड़ी की जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक है, 100% भ्रामक है। हमने ये सारी की सारी कहानी आपको बताई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि अन्य किस टॉपिक पर बातचीत की जाए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।